Once again, a very warm welcome to you guys on our YouTube channel English with SD Erudition. एंड आज का जो हमारा पोएम है दैट द बॉल पोएम फर्स्ट फ्लाइट का, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है जो एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइफ लेसन हमें देता है। एंड एक छोटे से बच्चे के थ्रू पोएट जो है वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि लाइफ के हर मोमेंट में, लाइफ के हर रास्ते में, हर जगह, हर सिचुएशन में दैट वी विल बी गेनिंग समथिंग एंड वी विल बी लूजिंग समथिंग। हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ हमसे छूट जाएगा। तो जो चीजें हमसे दूर हो गई, छूट गई, उनके ऊपर पछतावा करके या उनके ऊपर दुख मना करके कुछ नहीं होगा। दैट वी विल हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। हमें उसे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मूव ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दैट द बॉल पोएम जो है वो जॉन बेरीमैन के थ्रू लिखा गया है। जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। पोएट कहते हैं कि अब इस बच्चे का क्या होगा। What is the boy now who has lost his ball? जिसका बॉल खो गया है, जिसकी एक गेंद जो है वो खो गई है, और वो खोई नहीं है, वो आस पास में ही एक हार्बर है, यानी एक समंदर के किनारे जहां पर शिप लगाए जाते हैं, शिप को कॉर्नर किया जाता है, वहीं पर ये बच्चा खेल रहा था और इस बच्चे का क्या हो जाता है? बॉल उस पानी में चला जाता है। तो पोएट कहते हैं What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? अब वो क्या करेगा? I saw it go. मैंने देखा है उस बॉल को जाते हुए। Merrily bouncing, यानी जो बॉल जो है वो टप्पा खाते हुए जा रही है merrily, बहुत खुशी से। तो now some of you will think कि आप ये जरूर सोचोगे कि merrily bouncing मतलब बॉल कैसे खुश होकर जा सकती है। तो merrily यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है बॉल के लिए कि वो उछल उछल कर जा रही है। Down the street and then merrily over, there it is in the water, और वो पानी में चली जाती है। No use to say, कि इसका कहने का कोई मतलब नहीं है बनता। दैट ओ देयर आर अदर बॉल, यानी पोएट जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरा उस बच्चे को कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता, या कोई इसका मतलब ही नहीं है कि मैं उसे कहूं कि आप जो ये दुख मना रहे हो, जो बच्चा जो सैड है, आप जिस चीज के दुख में हो, भाई वो तो दूसरी बॉल भी आ सकती है, तो इस बॉल के प्रति क्यों रो रहे हो या क्यों दुखी हो रहे हो? An ultimate shaking grief fixes the boy, कि एक छोटा सा जो ग्रीफ है, मतलब दुख जो है वो बहुत ही ज्यादा है बच्चे को, कि समवेयर कि वो जो बॉल है वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है, उसकी पास्ट मेमोरीज से कनेक्टेड है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा दुख है उस चीज का। As he stands rigid, वो बिल्कुल अडिग है। Trembling, staring down, और उस बॉल को देखे जा रहा है। All his young days into the harbor, यानी अब उस बॉल को जो वो पानी में जाते हुए देख रहा है कि काइंड ऑफ all his young days का यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितने भी दिन उसके पास वो जो बॉल था, उसने उससे कई सारी मेमोरीज बनाई हैं, और वो मेमोरीज उसको याद आ रही हैं कि मेरे पास ये बॉल था और वो क्या क्या उस बॉल से किया करता था जहां उसकी बॉल चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम ऑन हिम, यानी अब पोएट डिसाइड करते हैं कि मैं उसे तंग नहीं करूंगा, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। अ डाइम, डाइम इज कि यूएस में दैट द 10th part of a dollar, 10th part of a डॉलर, डॉलर का जो 10वां हिस्सा होता है उसे हम डाइम कहते हैं। दैट अनदर बॉल, कहते हैं कि एक मतलब थोड़े से रुपए में तो दूसरा बॉल आ जाएगा। इट इज वर्थलेस, यानी इसकी ज्यादा कीमत तो नहीं है। नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पोएट ये कह रहे हैं कि वो बच्चा जो सीख रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वाइट, कि ये उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इस बार उसको एक ऐसी चीज सीखने को मिल रही है जहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन पाएगा। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस, जहां लोगों के आसपास मतलब हर चीज का पोजेशन है। पोजेशन मतलब होता है ओनरशिप। कोई भी चीज जब हमारे पास होती है तो उसे हम पोजेशन कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई फोन है तो वो फोन मेरा पोजेशन है। पीपल विल टेक, लोग उनसे ले लेंगे। बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, एक
कोई दूसरा कोई तीसरे से कुछ ले लेगा, या कोई चीज जो हमारे पास है वो खो जाएगी। तो ये तो होता रहता है, चलता रहता है। लिटिल बॉय को वो ये कहना चाहते हैं, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई उसे वापस वो बॉल नहीं देगा। बॉल इन द सेंस कि जो मटेरियलिस्टिक बॉल है वो तो दिया जा सकता है, लेकिन उस बॉल के साथ जो जुड़े इमोशंस हैं उसके, वो उसको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मनी इज एक्सटर्नल, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल। मनी इज एक्सटर्नल मींस मनी कैन गिव यू एवरीथिंग। मनी सारी चीजें दे सकता है आपको, लेकिन ओनली एक्सटर्नल थिंग्स। वो आपको इंटरनल हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, वो मेमोरीज वो वापस से नहीं दिला पाएगा जो मेमोरीज उस बॉल के साथ उस बच्चे की थी। तो इसलिए पोइट ने कहा है कि मनी जो है वो उसको दूसरी बॉल तो दिला सकती है, लेकिन उस बॉल से जुड़ी हुई जो उसकी मेमोरीज हैं चाइल्डहुड, वो वापस नहीं आ सकती। तो इसीलिए मनी को एक्सटर्नल कहा गया है कि मनी से वो सारी चीजें खरीद सकता है, लेकिन अपने पास्ट मेमोरीज, अपने दुखों को नहीं खरीद सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और इन सभी चीजों के पीछे वो बहुत सारी चीजें जो है वो सीख रहा है, ठीक है। और इसने उसको मतलब इस जो भी इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट ने उसको बहुत अच्छी सीख दी है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब इसका जो मतलब होता है दैट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, नेचर ऑफ पर्टिकुलर थिंग, कि उसे समझना पड़ेगा कि लॉस की फीलिंग एक्चुअल में होती कैसी है। अब वो किसी भी चीज की फीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, जब हमें किसी भी चीज, कोई भी चीज जब हमसे दूर चली जाती है, तो उसका जो दुख होता है, उसकी जो निराशा होती है हमारे अंदर, वो कैसी होती है, दैट ही हैज टू फील, उसे वो फील करना पड़ेगा अभी। हाउ टू स्टैंड अप, और उन चीजों से हम स्टैंड अप कैसे हो सकते हैं, खुद को वापस से खड़ा कैसे कर सकते हैं, उस दुखों से उबर कैसे सकते हैं हम लोग। Knowing what every man must one day know, यानी हर किसी इंसान को एक दिन इन सभी चीजों से जूझना पड़ता है और इन सभी से गो थ्रू करना पड़ता है और खुद को संभालना पड़ता है, पता नहीं कितनी बार। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और कितनी बार इन सारी चीजों से, इन सभी सिचुएशन से उसको सामना करना पड़ता है और वो बाहर भी निकलता है। डोंट नो। तो ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसका थीम। पोएम में पोएट जो है वो कहते हैं दैट दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग, कोई चीज हमसे खो गई है, विच वी लव, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, एंड देन लर्निंग टू ग्रो अप, और उस चीज के साथ हमें ग्रो अप करना सिखाती है कि उस चीज के ऊपर हमें बैठे नहीं रहना चाहिए, वी जस्ट ट्राई टू मूव ऑन। इट इज अबाउट अ लिटिल बॉय, एक लिटिल बॉय के बारे में, हु इज इन हिज यंग लाइफ, जो बहुत ही छोटा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही इज लर्निंग व्हाट इट इज लाइक, कि मतलब क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, टू एक्सपीरियंस अ ग्रीफ, दुख एक्सपीरियंस कर रहा है वो पहली बार। आफ्टर द लॉस ऑफ मच बिलव्ड पोजेशन, एक ऐसी चीज जो उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी वो अब खो चुकी है, तो उसका जो लॉस है, उसका जो दुख है, वो अभी वो फील कर रहा है। विच इज हेयर हिज बॉल, जो कि क्या है, उसकी गेंद है। मे बी फॉर अस, हमारे लिए, द लॉस ऑफ अ बॉल इज अ माइनर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, हमारे लिए बॉल खोना क्या, कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बॉल है, 10 रुपए की आ जाएगी, 20 रुपए की आ जाएगी, ठीक है। आर नेचुरल रिएक्शन, हमारा जो नेचुरल रिएक्शन है, मे बी दैट स्टिल देयर आर मेनी मोर बॉल्स, कि हमारा तो नेचुरल रिएक्शन यही होगा कि ये अरे बॉल खो गई है तो क्या हो गया, दूसरी बॉल आ जाएगी, ठीक है। बॉल के पीछे क्या रोना धोना या दुख मनाना। लेकिन उस बच्चे का उस पोजेशन यानी उस पर्टिकुलर बॉल से बहुत ही ज्यादा मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उसकी। सो नीड नॉट वरी, चिंता करने की क्या बात है, बट अ लिटिल बॉय, लेकिन एक बच्चे के लिए दिस इज समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग चीज है। वन कैन गेट अनदर बॉल विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, भाई उसे भी छोटे से अमाउंट में बहुत अच्छी बॉल मिल जाएगी। बट मनी इज एक्सटर्नल, लेकिन मनी जो है वो सिर्फ उसे बॉल प्रोवाइड कर सकती है। एन इमॉर्टल हियर एज इट कैनॉट बाय बैक द लव एंड हेंस कैनॉट रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव, जो हमें पसंद है, जो चीज हमसे दूर हो गई है और समय के साथ वो खराब हो गई है या कुछ भी हो गया है उसे, वो चीज, वो समय हमें पैसे जो है वो नहीं लौटा सकता। पैसे सिर्फ आपको एक्सटीरियर और एक्सटर्नल चीजें दे सकती है, मटेरियलिस्टिक चीजें प्रोवाइड कर सकती है, बट इटर्नल और
इंटरनल चीजों को वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं आगे, इसके सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं। पहला पोएटिक डिवाइस जो है दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा हमने डिस्कस किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैंने पोएटिक डिवाइसेस के सारे जो हैं सारे पोएटिक डिवाइसेस ऑलमोस्ट उस वीडियो में कवर किया है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप जाएं और उसे देखें। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस में पहला वर्ड सेम हो तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे व्हाट जो है वो रिपीटेड है, मैरिली बाउंसिंग, मैरिली ओवर, ये रिपीटेड है तो ये एनाफोरा हो जाएगा। इमेजरी, इमेजरी व्हेन अ पोएट सेज मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जब पोएट ये कहता है कि बॉल जो है वो टप्पा खाते खाते नदी में या पानी में चली जाती है, तो वहां हम कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या, पोएट क्या कहेगा या हम क्या कहेंगे, इमेजरी। एलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड बी, ब का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे बॉल बैक, बॉल बैक, ब का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन होगा। एंड एसोनेंस, यूज ऑफ वॉवल साउंड, वॉवल साउंड का इस्तेमाल हो रहा है, तो जैसे आप देखिए, इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, यानी ई का साउंड जो है ना, ए का साउंड, ई का साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस का भी है। रेपिटेशन, नाउ नेक्स्ट इज रेपिटेशन इज व्हाट, कि कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा हो, जैसे बॉय बार बार रिपीट हो रहा है, नाउ बार बार रिपीट हो रहा है, बॉल वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे में रेपिटेशन, रेपिटेशन होता है जब कोई एक वर्ड दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये आपका फिनिश हो चुका है, तो मिलते हैं, और आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।